नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं। इसके अंदर बहुत अच्छी सीटें हैं। 1180 पदों पे यहाँ पे भर्ती हो रही है और अच्छी बात यह है ना कि ये बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है, काफी इज्जत वाली। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है जिसको लेके आज के दौर में काफी युद्ध छिड़ा रहता है, तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा खासा रहेगा। आपके पास अपने लिए, परिवार वालों के लिए काफी अच्छा टाइम बचेगा, ठीक है। और साथ में आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब भी आराम से चलती रहेगी। तो सभी राज्यों के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ऊपर से मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। लेकिन इन सारी चीजों से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपसे सब्सक्राइब कर सकते हो। कर क्या सकते हो, करना ही है। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसे भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो DSSB, नाम तो आपने सुना ही होगा। इसी ने आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली है, जिसके अंदर सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 17 सितंबर से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। क्लियर। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1180 सीटें हैं। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम कब होगा ये अभी नहीं बताया है। तो जैसे यहाँ पे अनाउंस होगी ना डेट, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए नहीं बताया है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, यहाँ पे आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा कराना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर आपने ये नहीं करा, इसकी बजाय आपने 4 ईयर का BLED करा हुआ है, तो भी आप यहाँ पे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक आपने करा होना चाहिए। क्लियर। और आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी कि यहाँ पे आप पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले हो। एक तरीके से आप गवर्नमेंट टीचर यहाँ पे बनने वाले हो। और आप जानते ही हो कि टीचर वाली जॉब में रिस्पेक्ट तो है ही, साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी अच्छा रहता है। तो ये मेल के लिए भी अच्छी है और फीमेल के लिए तो एकदम बेस्ट है। बाकी एक और बात बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ इतनी क्वालिफिकेशन होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ये भी जरूरी है कि आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कराओ। वैसे भी आप जानते हो, अगर टीचर बनना है तो सीटेट का एग्जाम आपने क्वालिफाई करा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही मांगा है कि आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कराओ। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपने अपने 12th क्लास में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो सबने पढ़ा ही होगा, है ना। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं पे की, जिसके लिए आप मेहनत करते हो। तो पे आप यहाँ पे देख सकते हो एज पर लेवल 6। लेवल 6 का मतलब है कि अप्रोक्स इसके आसपास पे आपका रहने वाला है, जो कि काफी अच्छा है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पे फीस जो है सिर्फ 3 जनों को देनी है। कौन है वो 3? आप देख सकते हो, जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स, सिर्फ इन्हें फीस देनी है। और वो कितनी है? 100। इनके अलावा किसी की भी फीस नहीं लगने वाली। आप देख सकते हो, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इनकी कोई फीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तब तो आप किस कैटेगरी से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी फीमेल की यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में।
ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। आपको ये चेक करना है कि 1 जनवरी वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। देखो, मिनिमम एज कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैक्सिमम एज है ना वो 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप 30 साल तक के रहोगे तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बाकी मिनिमम एज यहाँ पे मेंशन नहीं है, कितनी भी एज आपकी हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बाकी अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी को अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC/ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का। अगर आप OBC में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। आपको मिलने वाला है जनरल वालों को 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको सिर्फ एक सिंगल एग्जाम देना है। ठीक है? यहाँ पे आपका Tier 1 होगा जो कि आपका MCQ टाइप का होने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है यह आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं और डिटेल में इसका सिलेबस बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पे आ गया हूं। सबसे पहले आप पोस्ट कोड पढ़ लो। पोस्ट कोड है 802/25। जब इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं ना तब ये काम आता है। इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि आप सही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है? बाकी एग्जाम की बात करते हैं तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, यानी कि 120 मिनट। टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं MCQ टाइप के, और 200 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है? और कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, सिर्फ MCQ टाइप का होता है। अगर आपको मैं सब्जेक्ट बताऊं तो यहाँ पे सेक्शन A और सेक्शन 2 2 पार्टों में पेपर डिवाइड है। बाकी है आपका सिंगल एग्जाम ही, यानी 2 घंटे के अंदर ही पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। पहले सेक्शन A की बात करते हैं। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है? तो पर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 × 5 हो गए आपके 100 क्वेश्चन। एंड सेक्शन A के बाद आपका सेक्शन B भी आता है। इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स का पेपर होता है। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग मेथड से रिलेटेड। वैसे भी आपको टीचर बनना है तो इसका आइडिया तो वो लगाएंगे ही कि आपके अंदर वो स्किल है या नहीं। और जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, वो बस आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो सिलेबस तो आपने देख लिया। अब सवाल उठता है कि पढ़ेंगे कहां से, कवर कैसे करेंगे। तो चलिए इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है ना उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इस वैकेंसी की जो सबसे बेस्ट बुक है ना वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की DSSB की संपूर्ण स्टडी बुक। ये बुक आपको काम आने वाली है सेक्शन A के लिए, जिसमें सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, गणित यानी मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो सेक्शन A का पूरा सिलेबस आपको इस बुक में दिया हुआ है। और सिर्फ सिलेबस ही कवर नहीं है, यहाँ पे जो इसकी थ्योरी है ना वो प्रीवियस ईयर के पेपर पे बेस है। तो आप बिल्कुल वही चीजें पढ़ रहे होगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। और ऊपर से हर चैप्टर के बाद आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करके देख सको कि आपको चैप्टर आया भी है कि नहीं। और सिर्फ प्रश्न ही नहीं है, उसके आंसर भी हैं। और साथ ही में परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए आपको एक मॉक पेपर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बुक का कंटेंट देख सकते हो। सबसे पहले सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन के बाद आपको तर्क शक्ति दिया है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चैप्टर्स हैं। इसके बाद आपको दिया है गणित यानी कि मैथ, तो मैथ के भी सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको दिया है हिंदी भाषा। ठीक है? हिंदी भाषा भी है इसमें। और सबसे लास्ट है आपका इंग्लिश, यानी कि 5 के 5 सब्जेक्ट एक ही बुक में कवर है। तो एक तो आपको ये बुक परचेज करनी है सेक्शन A के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन B की। तो यहाँ पे सेक्शन B के लिए भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की।
ठीक है, ये DSSB के लिए बनाई गई है और ये पूरा सेक्शन भी कवर करती है। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, आप विषय सूची देख सकते हो। यहाँ पे आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर है, आपको कोई भी दूसरी बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी हर एक चैप्टर के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दिए, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको उत्तर माला यानी आंसर भी दिए हुए हैं। तो इन दो बुक को परचेज करके आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हो। इन दोनों बुकों का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह दे दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और बाकी आप सोच रहे होगे कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ पे दिया है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना, वहां पे आपको नोटिफिकेशन भी दिया है, अप्लाई लिंक भी दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया है। ये तीनों चीजें मैंने आपको वहां पे दे रखी है। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। तो ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अप्लाई का लिंक आपको व्हाट्सएप पर दे दिया है और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद दूसरा आपका काम होता है लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भरने का। तो आप देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना, फीस की पेमेंट करना, देन लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। एंड फाइनली बात करें जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी दिल्ली में रहेंगी। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में रहेगी और एग्जाम सेंटर दिल्ली और दिल्ली NCR में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बस फर्क इतना सा होगा कि अदर स्टेट वाले बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसलिए अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस शानदार गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।